है गाइस। आज मेरे पास ये थेमिस्टो का एक डिजिटल मल्टीमीटर है। इसे मैंने अमेज़न से परचेस किया था और इसका प्राइस लगभग 1300 टू 1400 के आसपास पड़ा था। आप देख सकते हैं इसमें इतनी सारी फंक्शन है। सो लेट्स अनबॉक्स इट क्विकली। सबसे पहले हमें मिलता है ये मल्टीमीटर इस तरीके का। इसके बाद इसके साथ मिलता है प्रोब्स। हमें 2 स्पेयर फ्यूज़ भी मिलता है 0.6 एम्प टू 50 वोल्ट। यह है टेम्परेचर सेंसर और कुछ यूज़र मैनुअल एंड डॉक्यूमेंटेशन। मैंने इसे पहले ही अनबॉक्स कर चुका था और इसके साथ 3 AAA सेल मिलता है जो मैंने ऑलरेडी इस पर इंस्टॉल कर दिया था। इससे पहले मैं कुछ इस तरह का मल्टीमीटर यूज़ करता था। ये बहुत ही बेसिक सा है और चीप भी है। आपको मार्केट में ये 150 से 200 के अंदर मिल जाएगा। ये उससे थोड़ा अच्छा है, अप्रॉक्सीमेटली 300-400 के अंदर ये मिल जाएगा। इसका क्वालिटी इससे थोड़ा बेहतर है, पर इसमें मुझे सभी फंक्शन नहीं मिलते, जैसे कि कैपेसिटर फंक्शन। उसके लिए मैंने ये नया मीटर ले लिया। इसका बिल्ड क्वालिटी स्टडी है। इसके ऊपर एक कवर दिया गया है इसके प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पीछे स्टैंड है इसको ऐसे रखने के लिए, और मैग्नेट भी आता है जिसकी मदद से आप इसको मेटल सरफेस से ऐसे चिपका सकते हैं। यह है इसका प्रोब। यहाँ पर प्लास्टिक का कवर है, पहले इसे हटा लेते हैं। ये रेड वाला यहाँ पर लग जाएगा। अगर आपको करंट मेज़र करना है तो यहाँ पर लगेगा। ये 10 एम तक मैक्स करंट मेज़र कर सकते हैं। और ये ब्लैक वाला कॉमन पर। प्रोब के नीडल पर भी दोनों प्लास्टिक का कैप है, इसे हटा सकते हैं आपके प्रयोजन के अनुसार। पहले इस मीटर का ये जो सारी बटन है इसका क्या काम है ये मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। ये मिडिल पे जो नॉब है ये है रोटेटरी नॉब, और इसकी मदद से आप यहाँ पर जो डिफरेंट मोड है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये है कैपेसिटर मोड, ये है करंट मोड। अब कोई भी पर्टिकुलर मोड में आपको मल्टीपल फंक्शन मिल सकता है। जैसे कि अगर आप ये करंट मोड पर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डीसी फंक्शन पर सेट है, तो ये है डीसी करंट मेज़र करने के लिए। आपको अगर एसी करंट मेज़र करना हो तो आपको ये फंक्शन बटन को प्रेस करना पड़ेगा, तो ये एसी हो जाएगा। यह है होल्ड का बटन। रीडिंग लेते टाइम हमारा रीडिंग बहुत फ्लक्चुएट होता है, उस टाइम अगर आप होल्ड को प्रेस कर दें तो एक रीडिंग फिक्स हो जाएगा, और अगर आप प्रोब हटा भी ले तो वो रीडिंग ही मीटर पर शो करेगा, आपको देखने में आसानी होगी। और ये तीसरा बटन ये है बैक लाइट का। इसके मदद से आप डिस्प्ले को ग्लो कर सकते हैं, और अगर इस बटन को आप प्रेस एंड होल्ड करें तो ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। फिर से करने पर ये ऑफ हो जाता है। अब इस मेन मीटर का सारे फंक्शन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है NCV। इसका मतलब नो कॉन्टैक्ट वोल्टेज। इसके मदद से आप किसी भी वायर के ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड की मेज़र करके बता सकते हैं कि उसमें करंट है या नहीं। जैसे कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है और इसमें ऑलरेडी करंट है, तो अगर मैं इस मीटर को इसके पास ले जाऊँ तो ये बीप करने लग जाता है, जैसा आप देख सकते हैं। इसका मतलब इसके अंदर करंट है। ओके, NCV के बाद ये है एम्पियर, जो कि करंट मेज़र करने के लिए होता है, और उसके बाद है मिली एम्पियर, जो कि बहुत स्मॉल करंट को मेज़र करने के लिए होता है। तो अगर आपको करंट मेज़र करना हो तो हमेशा ध्यान रखना कि उसके लिए आपको ये रेड वाला प्रोब को यहाँ से हटाकर इस तरफ लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका मीटर डैमेज हो सकता है। और आपको दूसरी कोई भी फंक्शन यूज़ करना हो तब इसको हटाकर आप राइट साइड में लगा लेंगे। तो मेरे पास ये छोटा सा एक LED लैम्प है। क्विकली हम देख लेते हैं कि ये कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। यह है एक लिथियम आयन बैटरी।
जैसे कि आप देख सकते हैं ये 0.14 एम्प करंट ले रहा है। इसके बाद ये है हर्ट्ज, जो कि फ्रीक्वेंसी मेज़र करने के लिए होता है, और ये परसेंटेज, इसके मदद से आप ड्यूटी साइकिल मेज़र कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी मैं आपको बाद में मेज़र करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद है ये कैपेसिटर। मैं इसको भी जल्दी से यहाँ पर लगा लेता हूँ। 4700 माइक्रोफैरड, इसको भी हम चेक करके देखते हैं। ये आ गया 4.65 मिली फैरड एम एफ। इसमें बोलता सबको दिखाता है। यह है 4.6 मिली फैरड, इसका मतलब है 4600 माइक्रोफैरड, तो इसके आसपास ही है। अब एक पी एफ भी मेज़र करके देख लेते हैं। इसका वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 101 के, और इसका वैल्यू नैनो फैरड में है लगभग 0.1। और ये आ गया 0.102। सो यहाँ पर 3 फंक्शन है। ये ऑटो मोड, जो कि रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए है। इसके बाद है डायोड मोड, और इसके बाद है कंटिन्यूटी मोड। तो मैं क्विकली आपको एक रेजिस्टेंस मेज़र करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास है 33 किलो ओम का एक रजिस्टर, और क्विकली इसे मेज़र करके देखते हैं, और हमें मिला 32.5 किलो ओम। सो डायोड मोड पर रख के मैं इस डायोड को चेक कर लेता हूँ। अगर मैं इस तरफ इसे मेज़र करूँ तो आप देख सकते हैं कोई रीडिंग नहीं है, और अगर ये डायोड को मैं घुमा दूँ तो ये रीडिंग दिखा रहा है, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ड्रॉप। इसके बाद है ये कंटिन्यूटी मोड, दोनों प्रोब को छूने से ये बाज़र वीक हो रहा है, और यहाँ पर एलईडी भी ग्लो हो रहा है। इसके बाद है टेम्परेचर, और ये है डिग्री सेल्सियस, और यह है डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इसके साथ हमें ये जो टेम्परेचर प्रोब है इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो मैं मेरे पास 2 बोल है, इसमें है हॉट वाटर और इसमें आइस। अभी मेरे रूम का जो टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सेल्सियस है। पहले मैं इस हॉट वाटर में सेंसर को डिप करता हूँ, और ये आप देख सकते हैं क्विकली टेम्परेचर राइज होकर 61 डिग्री सेल्सियस चला गया, और ये धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है 62। और अब मैं इनको इस आइस में रखता हूँ, और ये देख सकते हैं 1 डिग्री सेल्सियस। ये 0 का करीब है। ओके, इसके बाद ये है मिली वोल्ट का फंक्शन, जो कि बहुत स्मॉल वोल्टेज को मेज़र करने के लिए आता है, और उसके बाद है ये वोल्ट का फंक्शन। तो मैं क्विकली मतलब लगा लेता हूँ। अब वोल्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है डीसी मोड, जो डीसी वोल्टेज मेज़र करने के लिए होता है। उसके बाद ये है एसी। मेरे पास ये जो डीसी बैटरी है इसका वोल्टेज मैं मेज़र करके देखता हूँ कितना आता है। ये प्लस को रेड वाला प्रोब से और माइनस को ब्लैक वाला प्रोब से कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये दिखा रहा है 3.099 वोल्ट। अब जल्दी से एसी भी मेज़र करके देखते हैं। ये आ गया एसी, और ये दिख पा रहा है 243 वोल्ट ऑलमोस्ट। अगर आप
इस फंक्शन बटन को प्रेस और एंड होल्ड करते हैं तो ये आ गया हार्ट्स, जो कि फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए होता है, और इससे आप डायरेक्ट एसी करंट का फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं। ये आ गया 50, जो कि हमारे इंडियन हाउस होल्ड का जो सप्लाई आता है उसका फ्रीक्वेंसी है 50। और यहाँ पर मैं क्विकली आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस नॉब को घुमा के यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आता है ना, इसमें सेट करते हो तो ये मीटर डायरेक्टली एसी का फ्रीक्वेंसी नहीं माप सकते। ये कुछ और ही रीडिंग दे रहा है, तो ये मेरे समझ के बाहर है। एसी का रीडिंग डायरेक्टली मापने के लिए आपको यहाँ पर जो वोल्ट फंक्शन है यहाँ पर आना पड़ेगा, फिर इसको टगल करके आपको फ्रीक्वेंसी फंक्शन में जाना पड़ेगा, तब ये डायरेक्टली एसी का फ्रीक्वेंसी माप सकता है। और इसके बाद है ऑफ, ये ऑफ का बटन दोनों साइड ही कम करता है ऑफ फंक्शन। तो ये था केमिस्ट्री टीच इन 100 का एक क्विक अनबॉक्सिंग एंड वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा।